अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नईम ताहिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ से या किसी भी कंट्री से किसी दूसरे मुल्क में कमाने के लिए जाते हैं, तो उन्हें कितनी हर्डल्स का सामना करना होता है और कितने उनके लिए जो है वो रास्ते में मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलात को पार कर कर जो है वो दूसरे मुल्क में कमाने के लिए जाते हैं। तो मेरा जो मशवरा होगा वो ये होगा कि अगर कोई मिडल मैन तबका है, जैसे उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, वो कमाने की गर्ज से अपने घर का सरमाया बेचकर, घर बेचकर, जायदाद बेचकर दूसरे मुल्कों में कमाने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तान से कोई यूके जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई चाइना जाता है, वो उसके एक्सपेंस ही इतने होते हैं कि वो जो है वो काबिल बर्दाश्त होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं यूके जाता हूँ तो कम अज कम मुझे 40 से 50 लाख रुपए जो है वो वीजा फीस पे करनी पड़ती है। इसके अलावा मुझे 1 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट देना होती है। तो वो एक हैवी अमाउंट बन जाती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात, घर बेचना, घर में जो है वो वसाइल का तंग होना। तो मैं उन लोगों को यही मशवरा दूंगा कि वो अगर 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए लगाकर बाहर जाते हैं, तो उसकी निस्बत वो अगर यहीं पर कोई काम कर लेते हैं तो वो यहां पर एज ए बॉस काम करते हैं। अगर मैं 1.5 करोड़ रुपए लगाकर, 1 करोड़ रुपए लगाकर वहां पर जाकर जो है वो या तो मैं कोई वेटर की जॉब करूंगा या मैं वहां पर कोई पिज्जा डिलीवरी बॉय बनूंगा, तो उससे बेहतर है कि मैं यहां पर एज ए ऑनर, एज ए बॉस काम करूं। हाँ, जिनके पास वसाइल हैं, जो वहां जाना चाहते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, पैसा है, वो जाएं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है वो हरगिज ये ना सोचे कि घर बेचकर, घर वालों को मुश्किलात में डालकर जो है वो अपने लिए वो बाहर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जाना इतना आसान नहीं है और वहां की भी बहुत सी मुश्किलात हैं, क्योंकि लोग वहां सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं। स्टडी तो एक सिर्फ बहाना होती है। अब वहां पर जाकर जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सबसे पहले तो वो जो है उनके लिए कोई काम करना, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढना। अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, वहां पर एक जो वर्कर है उसके 12 से 15 पाउंड या 20 पाउंड जो है वो पर हॉर्स या पर डे कमाता है। तो वो कोई इतनी हैवी अमाउंट नहीं है जिसमें उसने जो है वो रिहाइश का बहुत हैवी अमाउंट पे करनी है। रिहाइश के लिए अगर वो पर मंथ लेता है तो वो 400 से 500 पाउंड का एक हल्की सी उसको अपार्टमेंट मिलता है जिसमें वो रिहाइश कर सकता है। तो उन लोगों के लिए ये मेरा पैगाम है कि वो हरगिज ऐसा स्टेप ना उठाएं कि घर वालों को तंगी में डाल के जो है वो बाहर जाते हैं। लिहाजा वो यहीं पाकिस्तान में यहीं रहकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और यहीं पर जो है वो एज ए बॉस काम कर सकते हैं, एज ए ऑनर काम कर सकते हैं। वहां पर एज ए एम्प्लॉयमेंट काम करने से बेहतर है यहां पर एज ए बॉस काम करें। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।